द्विध्रुव के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के लिए निरक्षीय स्थिति में इसके पहले वाले वीडियो में व्यंजक ज्ञात करे थे। आज तीसरी वाली पोजीशन में कि बिंदु न अक्ष पर हो न निरक्षीय स्थिति में हो, कहीं भी हो सकता है, उस वाली पोजीशन में निकालेंगे। तो द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की विद्युत विभव तीसरी वाली पोजीशन में किसी भी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। तो एक द्विध्रुव ए बी ले लिया, ए बी ए द्विध्रुव है, इसके आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू है। इन दोनों के बीच की दूरी 2l है। अब द्विध्रुव से r दूरी पर कोई बिंदु P है, मान लिया A बिंदु है, P यहां पर जिसकी द्विध्रुव से दूरी r है। याद करो, जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करे थे, उसी प्रकार द्विध्रुव ए बी के दो कंपोनेंट होंगे, यहां पर काम करेंगे। एक बिंदु की ओर इस दिशा में, दूसरा इसके ठीक लंबवत इस दिशा में। मान लिया कोण थीटा है, यानी बिंदु द्विध्रुव से जो रेखा बना रही है उसकी द्विध्रुव से कोण थीटा है। तो एक तो इस दिशा में द्विध्रुव होगा, मान लिया ये द्विध्रुव इस दिशा में है, ए बी है, ए है, ए डैश बी डैश मान लेते हैं। द्विध्रुव का ए वाला कंपोनेंट इस दिशा में काम करेगा। जहां इसका घूर्ण ए बी का घूर्ण P इस दिशा में है, यहां पर ए डैश बी डैश जो कंपोनेंट है, इसका आघूर्ण इस दिशा में काम करेगा, P cos थीटा। लिख दे रहा हूं, P cos थीटा। और इसके ठीक लंबवत जो द्विध्रुव होगा, ए मान लिया ए डबल डैश बी डबल डैश है, इसका कंपोनेंट होगा P sin थीटा। अर्थात ए बी द्विध्रुव की जगह पर दो द्विध्रुव बन गए, एक ए डबल डैश बी डबल डैश इस रेखा के ठीक लंबवत, दूसरा द्विध्रुव ए डैश बी डैश ठीक इस दिशा में। तो इसका घूर्ण P cos थीटा, इसका घूर्ण P sin थीटा। अब इसके वाले पहले पोजीशन में अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव ज्ञात करे हैं, उसी प्रकार इस द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर बिंदु है, ए वाला बिंदु निरक्षीय स्थिति में है, और इस द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर है। तो अब दोनों के लिए अलग अलग ज्ञात करेंगे। तो अब द्विध्रुव का कंपोनेंट ए डबल डैश बी डबल डैश है, इसके निरक्षीय स्थिति में बिंदु P है, इसलिए यहां पर विभव जो V1 होगा, निरक्षीय स्थिति में विभव 0 होता है। इसके पहले ज्ञात करें। अब ए डैश बी डैश जो द्विध्रुव का कंपोनेंट है, इसके ठीक अक्ष पर ए बिंदु P r दूरी पर है, द्विध्रुव का आघूर्ण P cos थीटा है, इसलिए बिंदु P पर अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव V2 = 1/4 पाई ε0 के आवेश Q, दूरी R, आवेश द्विध्रुव के लिए कंपोनेंट आघूर्ण होता है। तो यहां पर आघूर्ण द्विध्रुव का P cos थीटा है, तो P cos थीटा। अब ए बी द्विध्रुव के लिए बिंदु P पर कुल विभव हो जाएगा B = B1 + B2, या B = B1 की वैल्यू 0 है प्लस B2 की वैल्यू लिखेंगे 1/4 पाई ε0 के P cos थीटा / r²।
ये निकाले थे, ये 0 है तो v इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइन 0 के p cos थीटा अपान r स्क्वायर। ये द्विध्रुव के किसी भी बिंदु पर स्थित किसी भी स्थिति में स्थित बंद पर विद्युत विभव के लिए सूत्र है। इसी से पहली और दूसरी वाली कंडीशन भी निकाल सकते हैं। पहली वाली कंडीशन अक्षीय स्थिति में, ये किसी भी स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में अक्षीय स्थिति में विभव बी इक्वल टू, अक्षीय स्थिति है तो ये थीटा 0 होगा। ये अक्षीय स्थिति है तो यहाँ जब बिंदु यहाँ पर होगा तो लाइन यहाँ बनेगी, ये थीटा 0 होगा। जो थीटा 0 रखें 0, cos 0 इक्वल टू 1, यानी यहाँ पर आ जाएगा v इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइन 0 के p अपान r स्क्वायर। यही निकाले थे अक्षीय स्थिति में। दूसरी कंडीशन निरक्षीय स्थिति में, ये थीटा निरक्षीय स्थिति आएगी तो इसके ठीक लंबवत होगा, यानी थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा 90 डिग्री तो cos 90 डिग्री इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 0। तो दूसरी वाली पोजीशन में निरक्षीय स्थिति में विभव b इक्वल टू 0। ये निरक्षीय स्थिति में, इसके पहले कहा कि यहाँ से भी जनरल पोजीशन है, यानी इससे तीनों निकाल सकते हैं, किसी भी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। ये भी चैप्टर दूसरा वाला आज समाप्त हुआ। बच्चों न्यूमेरिकल अवश्य लगाइए, फिजिक्स में न्यूमेरिकल का बहुत बड़ा महत्व है। न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, न्यूमेरिकल लगाएंगे थियरी अपने आप तैयार हो जाएगी। बस आज यहीं तक, इसके आगे फिर अगले वीडियो में। सुना है।